आज हम लोग बनाएंगे गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल समोसे। तो चलते हैं बनाने के लिए। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे 1.5 कप मैदा और इसमें डालेंगे अजवाइन इस तरह से क्रश करके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल और अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो यहाँ पे डो तैयार है। अब हम इसे इस तरह से कॉटन के कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे और चलते हैं अपने आलूओं को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे हमने आलूओं को ले लिया है। अब हम इसे कुकर में डालकर पानी डालकर 1 सीटी लगा देंगे। आलूओं में इतना पानी डालेंगे कि आलू इसमें डूब जाए। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगा लेंगे। अब हम यहाँ मूंगफलियों को रोस्ट कर लेंगे, हल्का रोस्ट कर लेंगे इसे। अच्छा देखें, आप यहाँ पे ग्रीन मटर भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं। मैं ग्रीन मटर नहीं डालती, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन मटर, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं तो खा लूँगी ग्रीन मटर, लेकिन अगर मैंने डाल दिया तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, उन लोगों को ग्रीन मटर पसंद नहीं है। मैं 1 साल के लिए पूरा स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। मैं उसका भी बताऊँगी आपको कैसे रखती हूँ। 1 साल के लिए रख देती हूँ, लेकिन वो पूरा मुझे ही खाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड और बेटा दोनों नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं ग्रीन मटर यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। इनफैक्ट मैं आलू में के साथ अगर बनाती हूँ आलू मटर डालकर, या फिर इनफैक्ट इसमें खिचड़ी में भी डालती हूँ, तो वो एक एक चुन कर निकाल कर साइड में रख देते हैं और लास्ट में वो मुझे ही खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ग्रीन मटर नहीं डाल दे रही। दोनों का अलग अलग टेस्ट है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मूंगफलियों को डाल रही हूँ। तो यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं मूंगफली, अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सीटी लग गए हैं, तो हम अब कुकर को नीचे उतार लेते हैं और इसके एयर भी निकल चुके हैं। तो अब हम खोलकर आलूओं को चेक कर लेंगे। तो आलूओं को हम इस तरह से चेक कर लेंगे। आलू गल चुके हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलूओं को निकाल लिया है। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे छीलकर मैश कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने आलूओं को निकाल लिया है। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलूओं को छील लिया है। तो चलते हैं हम इसका मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए हम लेंगे पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गए हैं, हम इसमें डालेंगे राई। तो यहाँ पे राई चटक गए हैं, तो हम इसमें डालेंगे ऑनियन। साथ ही हम डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च। थोड़ा सॉटे कर लेंगे इसको ट्रांसलूसेंट हो। तो यहाँ पे ऑनियन थोड़ा सॉटे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक और थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ।
इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये मिर्च, धनिया, जीरा का मिक्सचर है। तो आप तीनों को अलग अलग भी पीसा हुआ है अगर आपके पास तो आप डाल सकते हैं। मैंने तीनों को मिक्स करके ही पीस दिया है और ये थोड़ा मोटा दरदरा पिसा हुआ है। इसके अलावा इसमें है आमचूर पाउडर, थोड़े से गरम मसाले, ये 2 पिंच होंगे, और इसके अलावा इसमें सेसमी सीड है। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने जो मूंगफलियों को भुना था वो हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपने आलू। तो आलू को हम पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, इसे हम इस तरह से फोड़कर या तोड़कर, जो कहे आप, इस तरह से डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जाएगा हरा धनिया, और आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक हमने डो में भी डाला था, तो इसलिए आप इसमें अपने हिसाब से ही नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मसाले तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलते हैं अब हम इसे फिल करने के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। तो चलते हैं, हम इसके पेड़े काट लेते हैं। तो यहाँ पे इसे हम ओवल शेप में बेल लेंगे और इस तरह से बीच से इसे काट देंगे। तो अब इसी तरह हम बाकी सबको भी बेल कर काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे समोसा पट्टी को बेल लिया है और बेल कर इस तरह से काट लिया है। तो अब हम चलते हैं फिलिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम उठाएंगे एक समोसा पट्टी और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम पानी लगाएंगे। आप मैदे और घी का स्लरी भी बना सकते हैं चिपकाने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पानी से भी वैसे ही चिपकता है इस तरह से। और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इस तरह से हम फिर इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे।
पूरा हो गया। अब इसी तरह से हम बाकियों को भी कर लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने सारे समोसों को इस तरह से रैप कर लिया है और अब हम ऑयल को यहाँ चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं और इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये बिल्कुल भी एकदम हल्का गर्म होगा, बिल्कुल गुनगुना सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑयल हल्का गर्म हो चुका है। अब हम अपने समोसों को यहाँ इसमें ऑयल में डालेंगे। तो इस तरह ये धीमे धीमे ही सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से खस्ता हो जाएंगे। ज़्यादा गर्म करने से समोसे जल जाएंगे और ठीक से खस्ते नहीं होंगे और इसमें बबल्स भी आ सकते हैं। इसे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे ही निकालेंगे। इस तरह ये धीमे धीमे होते ही रहेगा और जितना कम गर्म ऑयल में हम इसे डालेंगे उतना ही ज़्यादा खस्ता होगा ये। तो यहाँ पे हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे समोसे फ्राई हो गए हैं। तो चलते हैं हम इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी क्रिस्पी गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। खुद भी खाएं, फैमिली फ्रेंड्स को भी खिलाएं और ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।